बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वक़ाल तआला लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को दीन इस्लाम अता फ़रमाया। ये हम तमाम पर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और एहसान हुआ। इसीलिए कुरान में कहा कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मज़हब, दीन अगर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं है। आज दुनिया में जितने भी दीन है ये सब बातिल है। अल्लाह का सच्चा, पक्का और हक़ दीन अगर कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम है। और इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नाजिल फ़रमाया क्योंकि अब क़यामत तक दुनिया में कोई नया दीन आने वाला नहीं है। और जो इंसान भी इस्लाम के उसूलों पर चलेगा, इस्लाम के रास्ते पर चलेगा, इस्लाम के तरीक़े पर चलेगा, वो कामयाब होगा, उसको कामयाबी मिलेगी। और जो इस्लाम के तरीक़े पर, इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलेगा तो वो सरासर घाटे में होगा, नुकसान में होगा। इसीलिए आज आप देखो कि दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी इस्लाम का निज़ाम है वहाँ पर अमन है, चैन है, सुकून है, इत्मीनान है। और जहाँ इस्लाम नहीं है ना वहाँ पर अमन है, ना चैन है, ना सुकून है, ना इत्मीनान है। इसी तरीक़े से जिस इंसान की पर्सनल लाइफ में भी अगर इस्लाम है तो उसके पास अमन भी है, चैन भी है, सुकून और इत्मीनान भी है। और जिस इंसान के पास इस्लाम नहीं है ना उसकी ज़िंदगी में अमन है, ना उसकी ज़िंदगी में चैन है और ना ही उसकी ज़िंदगी में सुकून है। इसलिए हर मुसलमान की ज़िंदगी में इस्लाम के अहकाम का होना ज़रूरी है। आजकल मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका ऐसे मुसलमानों का हो चुका है जो गैरों को खुश करने के लिए, गैरों में पॉपुलर बनने के लिए इस्लाम के तरीक़े को छोड़कर गैरों के तरीक़े पर चलने को पसंद करते हैं। जैसे गैरों का कोई त्यौहार आ गया तो गैरों से ज़्यादा ये मुसलमान साहब ही उसकी खुशियाँ मनाते हैं। गैरों से ज़्यादा इनके बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। गैरों से ज़्यादा इनके बच्चे पिचकारियाँ लेके खेलते हैं। गैरों से ज़्यादा इनके घरों में जो है रंग उधेड़ा जाता है और एक दूसरे को नहलाया जाता है, गैरों से ज़्यादा। तो गैरों को खुश करने के लिए गैरों के रास्ते पर चलने वाले ऐसे जो लोग हैं ये सरासर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
तरीक़े की मुखालिफत करने वाले, उनके सुन्नतों का जनाज़ा निकालने वाले और दीन इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग लगाने वाले लोग हैं। हालांकि आप गैरों को देखो, वो कभी मुसलमानों के साथ में टोपी पहनकर मस्जिद में नहीं आएंगे। आप किसी को बोलो टोपी पहनने के लिए, टोपी नहीं पहनेगा वो। और मुसलमान साहब जो है खुशियों में अपने पूरे सफ़ेद कपड़ों को रंगीन कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए, लेकिन वो कभी आपको खुश करने के लिए किसी को टोपी देकर बोलो तू हमेशा टोपी पहना कर, नहीं पहनेगा वो। दाढ़ी नहीं रखेगा, हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनेगा। तो जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने को तैयार नहीं, हुजूर वाले रास्ते पर चलने को तैयार नहीं, तो फिर हम क्यों उनके तरीक़े को इख्तियार कर रहे हैं, उनके रास्ते को अपना रहे हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दिल में जब तक गैरुल्लाह की नफ़रत नहीं आएंगी और अल्लाह के गैर के तरीक़ों से हमारे दिलों में नफ़रत नहीं पैदा होंगी, उस वक्त तक मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि हम मुसलमान यतीम नहीं हैं, बेसहारा नहीं है कि हमारे पास कोई सहारा नहीं है, या हमारे पास कोई दीन नहीं है, या हमारे पास कोई किताब नहीं है, या हमारे पास कोई सुन्नत नहीं है। हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, हमारे पास अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत मौजूद है। तो फिर हमको क्या ज़रूरत है गैरों के त्यौहार मनाने की? क्या हमारे पास त्यौहार नहीं है? हमारे त्यौहार तो इतने साफ़ है, इतने सुथरे हैं, इतने पाकीज़ा है। अब देखो ना, आप गैरों की इबादतें देखो, मुसलमानों की इबादतें देखो, गैरों के त्यौहार देखो, मुसलमानों के त्यौहार देखो, कि अगर आप मुसलमानों के त्यौहार देखेंगे तो एकदम साफ़, शफ़ाफ़, पाकीज़ा आपको मिलेंगे, और उसी के कंपेयर में अगर आप गैरों के तरीक़े को देखेंगे, गैरों के त्योहारों को देखेंगे, तो आपको सरासर उसमें गिलाज़त मिलेंगी, उसमें गंदगी मिलेंगी, वो सारे के सारे आपको बिल्कुल नापाक मिलेंगे। उसमें आपको ना पाकी मिलेंगी, ना सफाई मिलेंगी, कोई चीज़ भी नहीं मिलेंगी। अब मुसलमान नमाज के लिए आता है तो हमारा दीन कितना पाक है, कितना साफ़ है, कितना शफ़ाफ़ है कि हमारे शरीयत में नापाक आदमी मस्जिद में आ भी नहीं सकता, नापाक रहना भी मना है। देखो हमारा दीन कितना साफ़ सुथरा है। एक गैर मुस्लिम से मेरी मुलाकात हुई तो वो बोलने लगा मुझे, अरे बोले तुम्हारे मुसलमान लोग अप टू डेट क्यों नहीं रहते, क्लीन शो एकदम 3 पीस पहनकर गले में टाई वाई लगा के मेरे जैसे, हमारे जैसे कैसे रहते? बोले यार तुम्हारे लोग। मैंने उससे कहा कि हमारे लोग तुम्हारे लोगों से 100 गुना ज़्यादा पाक, साफ़ और शफ़ाफ़ रहते। हमारी शरीयत ऐसी है कि मैं बोला अभी तुम्हारे लोगों को मैं देखता हूँ कि खाना खाते टाइम पे भी तुम लोग हाथ नहीं धोते, तुम लोग तहारत के लिए जाते, ज़रूरत के लिए जाते, जो हाथ से तुमने गंदगी साफ़ की, जो हाथ से तुमने ज़रूरत पूरी की, बाद में आते मैं बोला आस्तीन चढ़ा के उसी हाथ से खाना खाना शुरू कर देते। हालांकि हमारी शरीयत ऐसी है कि पेशाब पाखाने के बाद में हाथ धोना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिससे पेशाब किए उसको भी नहलाना ज़रूरी है। अगर उसको पानी से नहीं धोएंगे तो हमारी नमाज नहीं होंगी और हमारी पाकी नहीं रहेंगी, हम नापाक हो जाएंगे। हम लोग इतने साफ़ सुथरे, पाक, साफ़, शफ़ाफ़ हैं, मैं बोला कि हम लोग जो है तहारत के लिए भी जाते तो उतना पानी लेके जाते जितना ऑयल का चंबू तुम लोग बैतुल खला के लिए लेके जाते। मैं बोला देखे होंगे ना आपने, लोटा लेके जाते आधा लीटर का। मुसलमान की तो तहारत भी नहीं होंगी उतने आधे लीटर के लोटे में, जितना लोटा
बैतुल खला के लिए लोग इस्तेमाल करते। मैं बोला जितना जो लोटा लेके जाते तुम आधा लीटर का, उतना हमको तहारत के लिए भी काफ़ी नहीं होता। हम इतने पाक साफ शफ़ाफ हैं। और हमारी शरीयत में मैं बोला जब बैतुल खला से आ गए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब तक तुम हाथ को मट्टी से रगड़ कर नहीं धोओगे तुम्हारा हाथ पाक नहीं होगा। ये है मैं बोला हमारी शरीयत। आजकल हैंड वॉश निकल गए, साबुन निकल गए, उससे हाथ पाक नहीं होता। उससे आपके हाथ में खाली खुशबू पैदा होती, वो जो गंदगी थी उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता, इंसान को लगता कि मेरा हाथ कैसा हो गया, पाक हो गया, खुशबू आ रही है बोले हाथ के अंदर। और हमारे नबी 1400 साल पहले हमको सिखा कर गए कि बैतुल खला के लिए जाओ और आओ तो पहले हाथ को मट्टी में रगड़ो अच्छी तरह से, ताकि तुम्हारे हाथ पे जो गंदगी लगी हुई है वो गंदगी क्या हो जाए भाई, दूर हो जाए, साफ़ हो जाए, पाक हो जाए। उसके बाद उसको पानी से धो तो वो गंदगी अच्छी तरह से दूर होंगी, साबुन से नहीं दूर होंगी। मैंने कहा हमारे दीन में ऐसा है। और मैंने कहा हमारे लोगों के गरीबी पे, सादेपन पे मत जाओ। हम लोग अगर सीधे सादे है भी तो तुम्हारे से 1000 गुना ज़्यादा पाक है, साफ़ है, शफ़ाफ़ है। हमारे शरीयत में मैं बोला हर 8 दिन को जिस्म के तमाम मकानात के बाल निकालना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। हमारी शरीयत ऐसी है। मैं बोला हमारे दीन में तो ऐसा है कि नाक के नीचे के बाल अगर कोई आदमी 40 दिन के अंदर अंदर नहीं निकालेगा उसके बाद गुनहगार होगा। कैसा होगा वो आदमी, गुनहगार होगा। तुम्हारे जैसा नहीं, मैं बोला दोनों पायचों में से झिपोटिया लटक रहे तो भी उसको साफ करने का कोई ठिकाना नहीं है। ये तुम्हारा दीन है। मैं बोला हमारे दीन में नहीं है वैसा। और हमारे दीन में तो ऐसा है कि बच्चे को पैदा होते ही उसके खतना करने का हुक्म है, सिर्फ सफाई के लिए। काय के लिए? पाकी के लिए, ताकि पेशाब के और किसी चीज़ के कतरे वहाँ पर बाकी ना रहे, और उसका फ़ायदा भी है। अब तुम्हारे लोग, मैं बोला कई है ऐसे मैं जिनको जानता हूँ, उनको पाक नहीं रहने की वजह से पेशाब के कतरे वहाँ पे जमा हो गए, दूसरे कतरे वहाँ पे जमा हो गए, जरासीम पैदा हो गए, वो पूरी जगह सड़ गई। उसके बाद बड़े होने के बाद उनको वही खतना करना पड़ी जो खतना मुसलमानों को वो लोग जो नाम रखते थे उनको भी करना पड़ी। क्यों? हमारी शरीयत में तो पहले से ये चीज़ सिखाई हुई है। हम लोग, मैंने बोला इतने पाक है, इतने साफ़ है और इतने शफ़ाफ है। चल मैं बोला ईमानदारी से ये बताओ कि तुम अपने खुदा की इबादत रोज़ाना कितनी मर्तबा करते? तो वो आदमी मुझसे कहने लगा, बोले मुझे 12 साल हो गए, मैं अभी तक कभी हमारे खुदा की इबादत करने के लिए गया ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा ये फ़र्क है तुम्हारे और हमारे में कि हमारे दीन में हमारे खुदा की रोज़ाना 5 बार इबादत करना फ़र्ज़ है। 5 मरतबा। कितनी मरतबा? 5 मरतबा। सुबह उठे तो हमारी शरीयत बोलती कि पहले नमाज़ पढ़ो, बाद में दूसरे काम, पहले अपने खुदा को याद करो। और वो भी कैसी है? मैं बोला हमारी शरीयत कि तुम्हारे जैसा नहीं है खड़े रह के धार छोड़े, मैं बोला वहीं अपना लपेटे आए और खड़े रह गए इबादत करने के वास्ते में। बल्कि हमारी शरीयत में तो ऐसा है कि अगर इबादत भी करना है तो हुक्म है पहले अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाओ, उसके बाद वज़ू करो। और मैंने कहा कि वज़ू जो करते, तुमको क्या लगता है कि खाली हाथ मुंह धो लेते, पैर धो लेते, उसका नाम वज़ू है? वो वज़ू नहीं है। हमारी शरीयत ऐसी है, हमारा जो दीन है, देखो मैं बोला कितना पाक साफ़ है। जो तुम बोल रहे थे कि मुसलमान, हमारे दीन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ना और नमाज़ पढ़ने से पहले 5 मरतबा वज़ू करना फ़र्ज़ है। और वज़ू खाली हाथ मुँह धोने का नाम नहीं है, पहले ये दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोने का। उसके बाद मैं बोला हम लोग दांत साफ़ करते मिसवाक से, और वो जो मिसवाक है उसको देख के ही मैं बोला आज दुनिया में ये जो टूथ ब्रश और पेस्ट बने हुए हैं ये सब मिसवाक को देख के बने हुए। नहीं तो पहले किसे पता था कि ब्रश किसे बोलते और पेस्ट किसे बोलते?
ये तो आज लोगों को पता चला, वरना हमारे दीन में पहले से है। और वो मिसवाक जो है उसके 70 फ़ायदे हैं मिसवाक करने से। फिर मैंने उसको बताया वो जो मिसवाक करते, नहीं तो जाके पूछ लेना, मैं बोला किसी बड़े डेंटिस्ट से कि मिसवाक करने के क्या फ़ायदे हैं। इसलिए कि आजकल जो है ज़रा से उम्र के लोगों को दांत में दर्द की शिकायत, दांत निकालना पड़ते, दांतों में तरह तरह की जो तकलीफ़ें होती, वो इसलिए कि दांतों को सही ढंग से कैल्शियम वगैरह नहीं मिलता। और जो मिसवाक से हमारे लोग दांत घसते, वो मिसवाक में ऑलरेडी कैल्शियम मौजूद रहता। जो मिसवाक से घसते वो 70 बीमारियों को दूर करती, खाली मुंह की बीमारियों को नहीं, बल्कि उससे घसने की बरकत से उसके जो असरात जिस्म में जाते, जिस्म में की भी सारी बीमारियां दूर हो जाती। वो मिसवाक इतनी पावरफुल चीज़ है। और हम लोग जब मुंह हाथ धोते उससे पहले मिसवाक करना फ़र्ज़ है। मिसवाक करने के बाद में फिर हमारे शरीयत में है नाक में पानी डालने का। अब नाक में क्यों पानी डालते? खाली पानी डाल के नाक नहीं छिनकने का, बल्कि डावे हाथ की डावी उंगली डाल के उसको घुमाने का, ताकि नाक में की पूरी गंदगी निकल सके और नाक अच्छी तरह से साफ हो जावे। नहीं तो पूछो, मैं बोला जाके किसी ENT के डॉक्टर से कि नाक जो लोग साफ नहीं रखते, मैंने खुद देखा हूँ कि लोगों की नाक में से 10-10 ग्राम के कीड़े निकालना पड़े। क्या निकालना पड़े? कीड़े जो रहते ना, अलिया जिसको हम लोग बोलते। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ थी, उनको मालूम ही नहीं है नाक कैसी साफ़ करने का। इसलिए कि ये जो लोग हैं ये पूरे अंदर से गंदे रहते, ऊपर से जितने हमको अप टू डेट नज़र आते। मैं बोला तुम्हारे जैसे जो लोग हैं खाली टाई पहनने को अप टू डेट पना समझते, और अंदर पूरी गंदगी भरे हुई है वकंडे के जैसे। हम लोग ऊपर से सीधे साधे रहते, मगर अंदर से पूरे फ्रेश रहते हम लोग। 3 मरतबा हर मरतबा वज़ू करने से पहले नाक में पानी डाल के, डावी उंगली डाल के, डावे हाथ की डावी, ये सुन्नत है हमारे हुजूर की। और फिर उसको छिनकते, नाक को पूरी नाक अच्छी तरह से साफ़ करते। उसके बाद फिर और 2 मरतबा उसमें पानी डालते उसको और साफ़ करने के लिए। तो वो डॉक्टर जिसने वो नाक नहीं साफ़ करने वाले के नाक में से वो कीड़े निकाला था, वो डॉक्टर ने उसको पूछा, ईमानदारी से बोल तूने अपनी नाक में कितनी मरतबा पानी डाला? बोले मैं कभी नाक में पानी नहीं डालता। नाक में क्यों पानी डालने का? बोले नहीं, नाक में पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बोले नाक में क्यों पानी डालने का? अरे बेवकूफ़, नाक जो है वो भी एक साफ़ करने वाली चीज़ है, उसको भी धोना ज़रूरी है। तूने क्या समझा खाली इस चेहरे को धोना, हाथ पैर धोना, यही जो है ज़रूरी है? तो मैंने कहा आज डॉक्टर ये बात कह रहे हैं, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को कितने साल पहले सिखा के चले गए? 1400 साल पहले। उसके बाद मैं बोला फिर हम लोग मुंह धोते, और मुंह भी जो धोते वो भी ये ऐसा नहीं कि खाली पानी लिए पच अपना छपक मार दिए मुंह पे, उसको रुमाल निकाल के रगड़ डाले, ऐसा मुंह नहीं धोते, बल्कि चेहरे को 3 मरतबा धोना ज़रूरी है। वो भी पूरा, पेशानी के बालों से लेके ठुड्डी के नीचे तक, और ये एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोते। इसीलिए मैं बोला देख हमारे लोगों को उनके चेहरों पर बग़ैर क्रीम लगाए के, बग़ैर फेस वॉश यूज़ किए के तेरे को एक अट्रैक्शन नज़र आएगा, एक उनके चेहरे में नूर नज़र आएगा। ये नूर काय का नूर है? ये वज़ू का नूर है और नमाज का नूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है और अच्छी तरह से वज़ू करता है, तो कल क़यामत के दिन उसके वज़ू के आज़ा ऐसे रोशन होंगे जैसे सूरज रोशन है। जैसे क्या रोशन है? सूरज जैसे चमकता है, सूरज के रोशनी की तरह से वज़ू करने वाले के हाथ पैर, उसका चेहरा कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में चमकेंगे। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मैंने उससे ये कहा कि देखो, मैंने कहा हमारे शरीयत में ऐसा है, चेहरा, फिर उसके बाद दोनों हाथ भी धोने का और सर का मसा करने का और दोनों पैर भी टखनों समेत धोने का। ये 1 मरतबा नहीं धोने का,
दिन में से कितनी मर्तबा धोने का? 5 मर्तबा। ये हमारा दीन है, इसे इस्लाम कहते हैं। मैंने कहा कि इतना साफ़ सुथरा मज़हब है। और फिर तुम लोग सुबह में उठने के बाद में योगा करते हो, भगवान की पूजा करते हो, लेकिन मुसलमान क्या करते हैं? सुबह में उठने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। और क्यों योगा करते हैं? सेहतमंद रहने के वास्ते में, साफ़ सुथरे रहने के वास्ते में। और मुसलमान काय के लिए करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए। ना उसको योगा करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। इसलिए कि हम जो इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, इसके अंदर पूरा योगा भी हो जाता है और रूहानी सुकून भी मुसलमान को मिलता है। क्या मिलता है बोलो? रूहानी सुकून भी। मैंने कहा हमारा दीन ऐसा दीन है। हमारे दीन में, तुम्हारे दीन में और हमारे दीन में फ़र्क यही है। मैंने कहा कि तुम्हारे दीन में अगर इबादत करना है तो जाके पैसे देना पड़ते और फिर इबादत करना पड़ती, और हमारे दीन में ऐसा है कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर तुम इबादत करने के लिए जा रहे हो वहाँ पे तुम्हारे लिए बेहतरीन पानी का इंतज़ाम है, तुम्हारे लिए वहाँ पे बेहतरीन चटाइयाँ बिछी हुई है, माशाअल्लाह पंखे लगे हुए हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। बस जाना है, इबादत करना है और अपने घर पे वापस आना है। मैंने कहा ये हमारा दीन है। और हर मुसलमान के दिल में इस्लाम की ऐसी अज़मत और मोहब्बत आना ज़रूरी है। जब तक मुसलमानों के दिलों में ख़ुद इस्लाम की अज़मत नहीं आएगी और इस्लाम की मोहब्बत नहीं आएगी, हम गैरों को कैसे समझा सकेंगे? आज हमारा मसला यही है कि आज हमारे दिलों में हमारे ख़ुद दीन की अहमियत हमको पता नहीं है और वो अहमियत हमारे दिलों में नहीं है। इसीलिए आज मुसलमान अपने नबी का तरीक़ा छोड़ के, अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर अपने त्योहारों से ज़्यादा गैरों के त्योहारों को अहमियत देने लगा है। मैं इसीलिए ये बयान कर रहा हूँ आपको सुनाने के लिए कि हमको क्या ज़रूरत पड़ी, जो आज हमारे बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे हमारे मुसलमान जो है हमारे घरों में उनसे ज़्यादा दिवाली के पटाखे बजाए जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा हमारे नौजवान कलर खेल रहे हैं। किस लिए? क्या हमारे पास दीन नहीं है? क्या हमारे पास त्यौहार नहीं है? अरे हमारे तो त्यौहार भी दोनों बरकतों वाले हैं। कैसे वाले हैं? बरकतों वाले हैं। अब आप देखो, हमारी ईदें देखो, उनकी ईदें देखो। हमारी जो ईद है रमज़ानुल मुबारक की जो ईद है, क्यों मनाई जाती है? शुक्राने में मनाई जाती है कि आपने रमज़ान का पूरा 1 महीना रोज़े रखे, अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह को खुश किया। अब आप उसी खुशी में 2 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। इसीलिए ईद की जो नमाज़ है वो वाजिब है, लेकिन शुक्राना है। शुक्राने की 2 नमाज़ पढ़ रहे हैं, 2 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं और फिर एक दूसरे मुसलमान से मुलाकात कर रहे हैं। आजकल मैंने देखा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग ऐलान करते मस्जिदों में वो कि बोले मुसाफ़ा नहीं करना चाहिए या एक दूसरे से मुआनक़ा नहीं करना चाहिए। ये बात सरासर सुन्नत के ख़िलाफ़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुसाफ़ा करेंगा उतना दिलों की गंदगियाँ दूर होंगी और उतना दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा होगा। अब एक साहब मेरे से मिले और कहने लगे कि मौलाना साहब, बोले ये जो मुसाफ़ा है, मुसाफ़ा करना बिदअत है और मुसाफ़ा करना खिलाफ सुन्नत है। मैंने कहा मुझे बताओ कौन सी किताब में है? अब उन्होंने एक किताब लेकर आए मेरे पास, उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़हा करते थे। तो वो जो फतवा था उसके अंदर उसमें ये लिखा हुआ था कि मुसलमान अगर अपनी खुशी से एक दूसरे से मुसाफ़ा कर रहे हैं उसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन प्रेशराइज़ करना कि मुसाफ़ा करो, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, उन्होंने लिखा कि ये गुनाह नहीं है,
ये हराम नहीं है, मकरू नहीं है, बल्कि खिलाफ सुन्नत है, बस इतना उन्होंने लिखा। लेकिन खुशी से अगर करते हैं तो कोई हरज नहीं है। मैंने कहा इसमें तो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि मना है और गुनाह है। वो कहने लगे नहीं ये ऐसा ही लिखा हुआ है। तो मैंने कहा देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि जितना मुसलमान एक दूसरे से मुसाफा करेंगे और मुआनिका करेंगे उतना दिलों में मोहब्बत पैदा होंगी। और कौन सी हरज की बात है, कौन से बुराई की बात है। मैंने कहा कि मुसलमान ईद के दिन अगर एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, एक दूसरे से मुआनिका करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इससे दिलों की रंजिशें दूर होती हैं। तो ये हमारी ईद है। फिर मुसलमान क्या करते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, सदक़तुल फ़ित्र अदा करते हैं और लोगों को खिलाते भी है, ख़ुद भी खाते भी है। कि हमारी ईद भी ऐसी है कि उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सदक़तुल फ़ित्र अदा करने का हुक्म दिया कि जो गरीब लोग हैं, जो ईद का ख़र्च वग़ैरह बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ऐसों को सदक़तुल फ़ित्र दें ताकि वो बेचारे भी अपने घर में जो है मिठाई वग़ैरह बना सके। तो मैंने कहा हमारी ईद ऐसी है। अब गैर लोग जो ईद मनाते हैं, जो मुसलमान अपनी ईद से ज़्यादा उनकी ईद खुशियों से मना रहा है, देखो अब उनकी ईद, कोई उनकी आग जलाने वाली ईद ऐसी नहीं है, फटाकड़े फोड़ने वाली, जिसमें कम से कम 2-4 हज़ार अंधे 4-5 के घर नहीं जलते होंगे और 100-200 जो है जल के नहीं मरते होंगे। और फिर उसमें भी पैसे की फजूल खर्ची है, हज़ारों रुपये खर्चा करो, लाखों करोड़ों रुपये लोग आग में फूंक डालते हैं। काय में फूंक डालते हैं? आग में फूंक डालते हैं। लाखों करोड़ों रुपये, करोड़ों भी नहीं, अगर सैकड़ों करोड़ कहेंगे तो भी मेरी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान 125 करोड़ लोगों की आबादी वाला मुल्क है। और इस मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो उस टाइम पे 2-2, 3-3 लाख रुपये के फटाकड़े तो आराम से हवा के अंदर फूंक डालते हैं। अब सोचो, हमारे ईद में ऐसा है कोई फजूल खर्ची है? बल्कि हमारे नबी तो कहते हैं कि ईद आ रही है तो तुम सदक़तुल फ़ितर दो, दूसरों की भी मदद करो। लेकिन पैसे को आग में जलाने का कहीं पर हुक्म नहीं है। लेकिन ये हमारे जो मुसलमान हैं नादान, वो बेचारे पता ही नहीं है उनको कि जब हम मुसलमान हैं, हमको अल्लाह मियाँ ने ऑलरेडी रमज़ान की ईद दिए हुई है, हमको अल्लाह तबारक व तआला ने बकरीद की ईद दिए हुई है, उसके बाद फिर हमको क्या ज़रूरत पड़ी अपने घरों में बच्चों को फटाके लाकर देने की और अपने घरों में वो ईद मनाने की। और माँ बाप दुश्मन हैं अपने बच्चों के। जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से गैरों के तरीक़े पे चलाने वाले हैं, ये दुश्मन है अपने बच्चों के। ये माँ बाप अपने बच्चे को काफिर और मुशरिक बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं बचपन से, जो उनको टिकलियाँ लाकर देने वाले हैं, जो उनको बंदूक लाके देने वाले हैं, जो फटाके लाकर देने वाले हैं, जो फुलझड़ी लाकर देने वाले हैं। बल्कि माँ बाप का काम है वो अपने बच्चे को नबियों के किस्से, सहाबा के किस्से सुनाकर ये बताए कि बेटा हम इन सहाबा की औलाद है, बेटा हम इन नबियों की औलाद है। हमारी ईद जब आएंगी ना रमज़ान की, वो टाइम पे सदका अदा करना, वो टाइम पे मिठाई बनाना, वो टाइम पे जो खर्चा करने का है करना। ये हमारी ईद नहीं है, ये गैरों का तरीक़ा है। ये माँ बाप का काम है बच्चों को बताने का। और दूसरी भी जो हमारी ईद आती है बकरीद की ईद, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जानवर के क़ुरबान करने का और जानवर के ज़ुबाह करने का हुक्म दिया। क्यों दिया? कहा कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और हुक्म क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि जो लोग साहिब सरवत है, मालदार है, जिन पे क़ुरबानी वाजिब है, ये लोग अगर क़ुरबानी करेंगे तो ऐसे गरीब मुसलमान, जिन मुसलमानों के घरों पे गोश्त नहीं कटता है, जिनकी इस्तिताअत नहीं है जानवर ज़ुबा करने की, उनके घरों पर भी हमारा गोश्त पहुँचेगा। उन गरीबों के घरों पर भी चूल्हा जलेगा, उनके घर में भी गोश्त पकाया जाएगा और उनके घर के भी सारे लोग गोश्त से खाना खाएंगे। हम लोगों को उसकी क्या लगेंगी? दुआ लगेंगी।
गरीबों को भी मुयस्सर हो, इसलिए कि इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा है वो किसका ख्याल रखा है? गरीबों का ख्याल। ये दोनों ईदें, रमज़ान की ईद में सदक़तुल फ़ितर देने का हुक्म दिया, और अब जो दूसरी ईद आई, ये ईद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जानवर ज़ुबाह करके गरीबों तक उसका गोश्त पहुँचाने का हुक्म दिया। ये हमारी ईद है। अब मुसलमान वो ईद छोड़कर अब रंग उड़ाने वाली जो गैरों की ईद है, हमारे नौजवान उनसे ज़्यादा इसमें खुशियाँ मना रहे हैं, गैरों के साथ में मिलकर मस्त अपना लगे हुए हैं। हालांकि गैरों की ये ईद वो है कि इस ईद में सबसे ज़्यादा जो शराब पिएगा उनके नज़दीक वो उतना बड़ा वली होगा आज के दिन, उतना बड़ा उसको बुज़ुर्ग माना जाएगा, उतना बड़ा उनका अकाबिर बनेगा आज के दिन में वो। और हमारे मुसलमान भी लगे हुए हैं उनके साथ में। और ये ईद उनकी उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो इस ईद के अंदर हराम यानी हराम कामों को ना करे, जिसमें सबसे बड़ा हराम जो है वो शराब का पीना है। ये उनकी ईद है और हमारे नौजवान भी उनके साथ में हैं और उनके त्यौहार को मनाना। अब हमारे नौजवान कलर उड़ा रहे हैं अपने कपड़ों पर भी, अपने चेहरों पर भी, और अपने दोस्तों के साथ में खुशी मना कर खेल रहे हैं। ये खेलने वाले कौन हैं? इनकी मिसाल ऐसी हो गई जैसे इनके पास कोई दीन नहीं है। अरे हमारे पास इतना जब पाकीज़ा दीन है तो हमको उनके त्यौहार को मनाने की क्या ज़रूरत है? और उसमें भी हज़ार तरीक़े के जो है मसाइल है, परेशानियां हैं। पिछले साल की ही बात है, मेरे सामने का वाक़या है। एक आदमी, उसकी आँखों में कलर चला गया, कलर जाने की वजह से वो अंधा हो गया। उसको लेकर आए, हॉस्पिटल में एडमिट किए, कई दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चला, उसके बावजूद उसका कोई इलाज नहीं हो सका। डॉक्टर ने बोला कि जो कलर तेरी आंखों में गया उसमें कैंसर का केमिकल मिला हुआ था, जिसकी वजह से आँख के अंदर एक रेटिना होता है, वो कलर जो है वो रेटिना तक पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने वो अंदर के रेटिना को पूरी तरह से ख़राब कर दिया। और वो ख़राब होने के बाद उसका अब कोई इलाज नहीं है, बस उसका इलाज अब दुआ के ऊपर ही है। बाकी दवा गोली से कोई इलाज ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो केमिकल इतना ज़्यादा ख़तरनाक था जिसने तेरी आँख में जाने के बाद दोनों आँखों को ख़राब कर दिया। मैं आपको मेरे सामने की बात बता रहा हूँ। अब मुसलमान को क्या ज़रूरत पड़ी ये ईद मनाने की, त्यौहार मनाने की, जिसके अंदर ऐसे ऐसे ख़तरनाक कलर है। अगर वो खाने में चले जाए तो पेट का कैंसर, अगर वो आँखों में चले जाए तो आँखों का कैंसर, अगर वो बदन पे लग जाए तो चमड़े का कैंसर, स्किन कैंसर जिसे कहते हैं, वो कानों में चला जाए तो कानों के कैंसर का डर, नाक के ज़रिए से फेफड़ों में चले जाए तो फेफड़ों के कैंसर का डर। उसमें सिवाय तबाही के, बर्बादी के और मौत के कोई सवाब नहीं है, बल्कि अज़ाब है ये ज़िल्लत भरा। और हमारी ईद कैसी है? उसमें गरीब भी खा रहे हैं, आपके घर पे भी गोश्त पक रहा है और माशाअल्लाह वो आपको दुआएं दे रहे हैं। ये हमारी ईदें हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा जो इस्लाम है, हमारे हुजूर की जो सुन्नतें हैं, वो हमारे लिए रहमत है, रहमत। हमने उसको रहमत समझकर, मैं तो ये कहूँगा कि अब वो वक्त आ चुका है कि मुसलमान कोई भी ऐसा ना रहे जो बग़ैर टोपी के रास्ते पर चले फिरे और इधर उधर घूमे। अब तो हालात ऐसे हैं कि हर मुसलमान ने अपने सर पे 24 घंटे टोपी रखना चाहिए, 24 घंटे। मुल्क के हालात के एतबार से आज ज़रूरत इस बात की है कि हमको अल्लाह तबारक व ताला ने इतना सच्चा पक्का जब दीन दिया है, हम अपने दीन पर शुक्र भी करें और उसके साथ में फ़ख्र भी करें। अपने मुसलमान होने पर क्या करें भाई? फ़ख्र करें हम कि अल्लाह ने हमको ऐसा दीन दिया है। जब हमारे नबी की सुन्नत है टोपी पहनने की, हम 24 घंटे टोपी पहनेंगे, किसी के बाप का डर नहीं है हमको। हमारे हुजूर की सुन्नत है, ये नहीं कि गैरों को खुश करने के लिए मुसलमान साहब टोपी नहीं पहन रहे। क्यों? तो बोले मैं अगर टोपी पहनूंगा तो जो गैरों के साथ में मैं काम करता हूँ वो सब मेरे को तालिबानी समझेंगे बोले। आज इसीलिए जो मुसलमान कॉलेजों में पढ़ते हैं,
जो मुसलमान जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, वो सर पे इसीलिए टोपी नहीं पहनते, उनको ये फिक्र होती है कि गैर मेरे से नाराज़ ना हो जाए। अरे तू गैरों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ कर रहा है, उसका क्या है? उसका क्या है? बल्कि फ़ख्र होना चाहिए। अब आप देखो गुजरात के अंदर, गुजरात में इतने दंगे हुए, इतना मुसलमानों का नुकसान हुआ, लेकिन वाकई में वहाँ के मुसलमानों की जो एक चीज़ है मैं उसकी हमेशा तारीफ़ करूँगा, वहाँ पर मुसलमान जो टोपी ना पहने उसको लोग अपने घर पे खाने की दावत भी नहीं देते। जिस मुसलमान के सर पे अगर टोपी नहीं रहेंगी, दूसरा मुसलमान उसके रिक्शे में नहीं बैठेगा। जिस मुसलमान के सर पे अगर टोपी नहीं, उसकी दुकान पे कोई जाएगा नहीं। वहाँ पे वो लोगों ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है, हर मुसलमान के सर पे टोपी कंपलसरी है। हालांकि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी हमारे यहाँ के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद आपको हर नौजवान के चेहरे पे दाढ़ी और सर पे क्या मिलेंगी भाई? टोपी मिलेगी। माहौल बनाया उन्होंने ऐसा टोपी का और दाढ़ी का, भले ही, क्योंकि गैर को याद रखो, अगर आप गैर के दिल में इस्लाम की अज़मत पैदा करना चाहते हैं और इस्लाम का डर पैदा करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है हम बग़ैर टोपी के अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि आज से इरादा करें कि चाहे दुनिया हमारे बारे में कुछ भी सोचे और लोग कुछ भी कहे, मैं अपने सर पे अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताज है वो 24 घंटे रखूँगा, और वो 24 घंटे पहनते। अच्छा, उनके अलावा आपने देखे होंगे बोहरी लोग रहते बहुत सारे इधर, बहुत सी उनकी दुकानें वगैरह भी रहती। उन लोगों के नज़दीक तो उनके जो मुल्ला जी थे, उनका फतवा है कि जो टोपी ना पहने और दाढ़ी ना रखे उसको अपनी बेटी मत दो, उससे रिश्तेदारी मत करो, उसको शादी में दावत मत दो। इसलिए आप देखो कि उनमें से जो लोग हैं वो हायर क्वालिफाइड होते हैं, जो आपको नज़र आते हैं ना जुब्बे के अंदर, मौलाना ड्रेस में जुब्बा पहने हुआ, सर पे टोपी दाढ़ी, वो कोई ऐसी अनपढ़ लोग नहीं रहते, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग रहते हैं, बड़े बड़े डिग्री होल्डर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनके जो इमाम साहब थे, उनका हुक्म है, उनका फतवा है, इसलिए उनका हर आदमी आपको टोपी में मिलेगा। कैसा मिलेगा बोलो? टोपी में मिलेगा, बग़ैर टोपी के नहीं रहते वो लोग। टोपी दाढ़ी कंपलसरी है उनके नज़दीक। तो हम तो मुसलमान हैं, हमारे नबी की भी सुन्नत है, फिर हमारे चेहरों पे दाढ़ियाँ क्यों नहीं और हमारे सरों पे टोपियाँ क्यों नहीं है? याद रखो, रोज़ी का मालिक अल्लाह है। रोज़ी का मालिक कौन है भाई? अल्लाह है रोज़ी का मालिक। हाँ, आपको रोज़ी अल्लाह देंगे। ये जहाँ पे हम काम करते हैं वो हमारे रोज़ी का मालिक नहीं है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं वो हमारे रोज़ी के मालिक नहीं है। और मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, अगर हम सर पे टोपी रखना शुरू करेंगे, चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, आप जहाँ काम करते अल्लाह तबारक व ताला आपकी इज़्ज़त 3 गुना बढ़ा देगा। कितनी बढ़ा देगा भाई? 3 गुना बढ़ा देगा। और हमारे एक दोस्त ने मुझे वाक़या सुनाए, परसों के दिन बॉम्बे के एक साथी ने, एक गैर मुस्लिम लड़की रात में 12-1 बजे का वक्त था, वो किसी बस स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई थी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए, बस का। मगर अब वो टाइम पे बस नहीं, रिक्शा नहीं, कुछ भी नहीं। 2-4 गैर मुस्लिम नौजवान गाड़ियां लेकर वहाँ पर गए बाइक के ऊपर, और उसको बोले कि तेरे को कहाँ जाना है, हम छोड़ देते। उसने बोली नहीं नहीं, मुझे गाड़ी पे नहीं बैठने का किसी के भी। अब वो ज़बरदस्ती करने लगे। उतने में एक टोपी वाला मुसलमान आया, नौजवान बच्चा, उन्हें भी गाड़ी रोका। उन्हें बोला इनकी क्या बातचीत चल रही, ज़रा देखना क्या मसला चल रहा इतनी रात का बस स्टॉप के ऊपर। तो उसने उनसे पूछा भाई क्या मसला है? तो वो लड़की कहने लगे कि भाई साहब क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे? तो वो दाढ़ी वाले मुसलमान ने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब वो मुसलमान के गाड़ी पे बैठी मुसलमान ने बराबर उसको उसके मंजिल तक ले जाके पहुँचा दिया। उतरने के बाद में वो मुसलमान ने उससे पूछा कि बोले बहन जी, आप जब वहाँ पे खड़ी हुई थी, वहाँ पे तो नॉन मुस्लिम भी 2-4 लड़के खड़े हुए थे गाड़ी पर,
और वो भी आपको बोल रहे थे कि आप उनके गाड़ी पे बैठो तो वो आपको मंजिल तक छोड़ देंगे, फिर आपने मुझे ही क्यों चुना, आपने एक दाढ़ी टोपी वाले पे ही क्यों भरोसा किया? तो वो लड़की कहने लगी कि भाई साहब, चाहे लोगों ने इस्लाम को दुनिया में कितना भी बदनाम कर दिया हो, मगर हमारे दिल के अंदर से जो आवाज़ निकलती है वो आज भी यही निकलती है कि अगर कोई अमानतदार है तो वो दाढ़ी और टोपी वाला ही है, अगर कोई ईमानदार है तो वो दाढ़ी और टोपी वाला ही है। और मैंने जब आपको देखा, मुझे आपको देखकर इतना सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ, क्योंकि आपके आने के पहले ये जो हमारे समाज के लोग खड़े हुए थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये उठा के कहीं मेरे को कहीं लेकर ना चले जाए, मगर मैंने जैसे ही आपको देखा मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे फैमिली का कोई मेंबर आ गया। सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ। तो याद रखो, अगर हमारे चेहरों पे दाढ़ियाँ होंगी, सरों पे टोपियाँ होंगी, अल्लाह हमारी इज़्ज़त को दोबाला करेंगे। और हमारे एक दोस्त थे, औरंगाबाद के अंदर है डॉक्टर, उन्होंने औरंगाबाद के MGM कॉलेज से MBBS किया हुआ है। तो वो जिस ज़माने में 12वीं पढ़ते थे उस वक्त में उनके 3 दिन लगे थे मेरे साथ में, बाद में और जमात में वक्त लगा, उनका चिल्ला लगा, फिर 4 महीने लगे, फिर वो जमात के एकदम मजबूत साथी बन गए माशाल्लाह। उन्होंने चेहरे पे दाढ़ी भी रख ली और टोपी भी पहनने लगे और बस पैजामा कुर्ता पहनते थे और वो कपड़े पहनकर जो है वो अपनी पढ़ाई करने के लिए जाते थे। अब 200 स्टूडेंट में वो बेचारा अकेला मुसलमान था, लेकिन दाढ़ी और टोपी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वो डॉक्टर साहब की इज़्ज़त वहाँ पे इतनी बढ़ा दी कि तमाम स्टूडेंट ने मशवरा करके उनको अपना हेड बना दिया। बोले सारे स्टूडेंट्स का जिम्मेदार कौन? तो सबसे ईमानदार आदमी यही है, बोले दाढ़ी टोपी वाले, इनको बनाओ अपना जिम्मेदार। और वो खुद कहते हैं कि मैंने 5 साल तक पढ़ा और 5 साल तक मैं अकेला मुसलमान था और सब लोग मुझे अपना अमीर मानते रहे और मैंने अपनी इमारत के अंदर अपनी तालीम पूरी मुकम्मल की। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, गैरों के त्यौहार, गैरों की ईदें, ज़रूरत नहीं है हमको, हम जो है यतीम बेसहारा नहीं है। हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, हमारे पास कुरान है, हदीस है, सुन्नतें हैं, हम उस पर चलेंगे, अल्लाह दोनों जहान में कामयाब करेंगे सभी कोशिश और फ़िक्र। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले और बच्चे निकल जाए यहाँ से, बीच में से रास्ता बना के।